अरे खुद का तो उपकार करो, पराई का तो कार्य करते हैं। खुद का उपकार क्या है? खुद का उपकार यही है भगवान की शरण में जाना और भगवान के नाम को निरंतर भजना। निरंतर यानी कभी बंद नहीं करना। नारद महामुनि दासी पुत्र के हिसाब से पहले जन्म हुए और उनकी माँ एक ब्राह्मण के घर में कार्य करते थे। कितने बड़ा बात, क्योंकि मानव से देवता होते हैं और मानव से भी नरकगामी होते हैं। एक तत्व मैं आपको बताता हूं, कोई भी मानव जीवन में अगर बुराई कर्म किया है ना, मृत्यु के बाद पहले उनको ऑप्शन आता है, क्या भोगना है तेरे को, सुकर्म या कुकर्म। तो दोनों कर्म को उनको ऑप्शन आता है और जो बड़ा पापी है उसको ऑप्शन कुछ नहीं मिलता। पर सुकर्म करने वाले और धर्म करने वाले और पाप करने वाले लोग भी दुनिया में हैं, उनको ऑप्शन आता है। जो बड़े पाप करते हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं, सीधा जमदूतों ने आके जम फांस में बंद के जकड़ के ले जाते हैं। क्योंकि जब हमारी शासन में कोई दोषी करते, हाथ कड़ी जब पकाते ना, ऐसे जमदूत हाथ कड़ी पकाते हैं और जो धर्मी लोग उनको ऑप्शन आता है, देखो बाबा तेरे को क्या भोगना है, तब तुम्हारी ऑप्शन के हिसाब से फल देता है, पहले जम यंत्रणा या नया जन्म लोगे। तो ऐसे जम यंत्रणा भुगतना ही पड़ता है, उसमें छूट नहीं मिलता। पर एक बात है, जो लोग भगवान को किया हुआ पुराना कर्म, हर लोग बुराई करते हैं। ये संसार जड़ चेतन गुण में दोष में बंधा है, इससे कोई लोग नहीं, वो भी फंस जाते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो जो बुरा कर्म किया ना, उसका इलाज क्या है? कैसे आप लोगों को पुराना यानी बचपन में, यौवन उम्र में कोई अगर गलत काम किए, मेरे को तो सब पता चलता, उसका इलाज भी है। उसका इलाज यही है, एक दिन भगवान के सामने जाके खड़ा होके अकेला कान पकड़ के बोलो, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, ऐसे ऐसे कर्म कर दिया माया मोह इंद्रिय की बस में, पर प्रभु मैंने सत्संग में सुना उसका भी इलाज है, मैं आया हूं तेरे शरण में, मेरे को ले ले प्रभु। ऐसे कान पकड़ के भगवान के सामने एक एक कर्म बता जाना, वो सब सुनते हैं और जीवन भर जितना बुराई कर्म मन में है सब बता दो प्रभु को और बता के बोलो, प्रभु ऐसा ऐसा कर्म मैंने किया हूं और सत्संग में मेरे को ऐसे आवास आया, कहीं उद्धार का तत्व भी है प्रभु, तो प्रभु मेरे को क्षमा कर दे। ऐसे प्रभु के सामने दोषी की तरह खड़ा होके माफी मांग लो और प्रभु तुमको क्षमा भी कर सकते। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। और क्षमा हो जाएगा तो जीवन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और जीवन की धारा फिर एक सुंदर परिवर्तन की ओर चलेगा। क्योंकि मानव जीवन नहीं है आके भोजन करे, घर संसार बनाए और फिर इस शरीर को त्याग करके चल जाए, नहीं। मानव जीवन है, ऋण को परिशुद्ध करने के लिए हम आए हैं, उसको परिशुद्ध करो, बस ये जीवन साकार हो जाएगा। जीवन साकार तब होगा जब हमारी जीवन धारा भगवत प्रेम में उद्बुद्ध होके प्राण त्याग करेगा। क्योंकि सबको जाना है, कोई नहीं रहना है। नाम तो जीव है, यानी जाने वाला तत्व को जीव कहते हैं और हर दिन एक दिन कमता है, कम हो जाता है हमारा आयु से। हम बड़ा आडंबर से जन्मदिन पालन करते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, नहीं तू 1 साल खोया, क्या कर्म किया उसका विश्लेषण करो।
और जन्मदिन के दिन दान धर्म पुण्य कार्य करो। जो खर्च घर में करते हो, बंधु परिजन को दिलाते हो ना, बोलो बंधु परिजन को कुछ कुछ तेरे को मदद करे, उस पैसा को लेके गरीब दिन दुखी दरिद्र को दान कर दो, तेरा आयु बढ़ेगा। वो खा के तुमको कृपा करेंगे तो तुम्हारा आयु बढ़ेगा। आयु तो घटता है, फिर काय मनाते हो धर्म। और जो केक आता है उसको कटते हैं, अपना नाम को कटते हैं, क्योंकि मानवीय परंपरा बड़ा अजीब हो गया। जन्मदिन 1 साल जाता है, फिर दूसरा जन्म 1 साल जाता है, मृत्यु की ओर हम चलते हैं करीबा। तो इसलिए जन्मदिन को भगवान के भक्तों, दीन दुखी दरिद्रों के नाम पर उच्छेद कर दो, तब तुम्हारा और आगे बढ़ोगे, बहुत साल बचोगे। अगर रोज भागवत जी पढ़ोगे तो 100 साल तक बचोगे। इच्छा मृत्यु होगा, मृत्यु मेडिकल में नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेगा, और कहीं मृत्यु के लिए तड़पते तड़पते नहीं बैठोगे, इच्छा से मृत्यु हो जाएगा। ये है तत्व है शास्त्र का। हर सनातनी को भागवत पढ़ना चाहिए। कथा को आए ना आए मैं नहीं बोलता हूं, पर घर में भागवत पढ़े, बच्चे बुजुर्गों जो भी, क्योंकि घर कैसे मंदिर बनेगा, और सारे आपस से घर का परिवार लोग कैसे सुरक्षित होंगे जब गोविंद आएंगे ना। और भागवत जी गोविंद का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, मृत मंत्र प्रतीक है, जीवंत है भागवत पुराण। अगर आपका गाड़ी में भागवत जी तब एक्सीडेंट होगा तो किसी का मृत्यु नहीं होगा। आपका पास भागवत जी है तो कोई आपद नहीं आएगा। वही बड़ा तत्व, ये तत्व सनातनी का भगवान ने दिए सनातनियों को, बड़ा तत्व दिए, क्या नहीं दिए हैं। जो सनातनी में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि सरासधारयति धर्म, जब धरती पहले आया था सनातन आया था, और मनुष्य लोग अपने अपने इच्छा से धर्म बना दिए, पर सनातन अभी भी है, और अगले समय सनातन सारा ब्रह्मांड रहेगा। जो सनातन में नहीं रहेंगे उसका रहना मुश्किल है धरती पर, ये भी सुन लो। क्योंकि भविष्य पुराण में अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से लिखे हैं, सिर्फ सनातन धर्म सारा विश्व में रहेगा, कोई भी धर्म कोई भी मजहब धरती पर नहीं टिकेगा। ये उड़िया में रचना है, केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे प्रभु श्री नारायण, आउ सबु धर्म हेब चूर्ण, कोई धर्म नहीं रहेगा। और भगवान कल की आदि विष्णु सनातन, सारा ब्रह्मांड सप्तद्वीप मही 7 महादेश में सनातन को प्रतिष्ठा कर। बोलो प्रेम से आनंद कबार हरि हरि। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। जय श्री माधव।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।